दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञानकुंज पर। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने यूपी टेट का फॉर्म भरा है, जो कि अब बहुत दूर परीक्षा नहीं है। और फॉर्म भरते समय आपने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का चयन भी किया है। यद्यपि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कंटेंट हैं, लेकिन उनमें प्रश्न पत्र ज़्यादा है। तो मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि मैं संस्कृत भाषा के संपूर्ण पाठ्यक्रम को संक्षिप्त, सारगर्भित और सरल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे कि आपकी तैयारी को पूर्णता प्राप्त हो। उसी क्रम में आज प्रथम भाग के रूप में महेश्वर सूत्र व प्रत्याहार लेकर मैं आया हूं। चलिए देखते हैं महेश्वर सूत्र क्या है। महेश्वर सूत्र आचार्य पाणिनि के द्वारा भगवान शिव का कठिन तप करने के पश्चात भगवान शिव के प्रकट होने व उनके द्वारा बजाए गए डमरू से निकलने वाली ध्वनियों का संकलन है। चूँकि ये 14 सूत्र थे, इसीलिए इनको चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। इन 14 सूत्रों से ही प्रत्याहार की रचना की जाती है, इसलिए इनको प्रत्याहार भी कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। महेश्वर सूत्र शिव के डमरू से निकला था, इसीलिए इसको शिव सूत्र या महेश्वर सूत्र भी कहते हैं। और इन सूत्रों में संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला निहित है, इसीलिए इसको वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। इस तरह महेश्वर सूत्र में के कई नाम हो गए: महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, चतुर्दश सूत्र। तो आपको परीक्षा में चारों में से कोई नाम मिल सकता है, तो आप भ्रमित मत होइएगा और इसको महेश्वर सूत्र ही समझिएगा। तो हम आइए देखते हैं कि वो 14 सूत्र कौन से हैं। तो आ ई उ रा री ली का एओंग एओच है वरट लण यमंग नम घा ढा धस जब गदस खा फा छा ठा चट तव कपय ससर और हल। ये 14 सूत्र मिलकर संस्कृत वर्णमाला की 13 स्वर व 33 व्यंजन बनाते हैं। आप जब गहराई से देखेंगे तो ये सभी वर्ण यहाँ पर आपको दिखेंगे। प्रथम 4 सूत्र, इनको अच कहा जाता है। प्रत्याहार के रूप में जब देखेंगे तो अभी समझेंगे हम। आ ई उ र री ली क ए ओंग और ए औ च। अब हम देखते हैं आ ई उ री ली ए ओ ए औ, ये 9 वर्ण हैं। और हमने अभी कहा कि इसमें 13 स्वर हैं, और ये प्रारंभ के 4 जो सूत्र हैं यही स्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, अर्थात इसमें स्वर वर्ण है। लेकिन अब आप देखेंगे तो कहेंगे कि इसमें तो मात्र 9 वर्ण ही है। और ये चारों सूत्र में जो अंतिम वर्ण है ये हल वर्ण है। अब आप कहेंगे हल क्या है? तो हल वर्ण जो है इनको व्यंजन कहा जाता है। कैसे? अभी 5वें सूत्र हैवरट और अंतिम सूत्र हल। अब ह से लेकर हल तक ये 33 व्यंजन है। इसमें से विशेषता क्या है? ह 2 बार प्रयुक्त हुआ है, हैवरट और 14वें सूत्र हल में। और याद रखने वाली चीज़ क्या है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि महेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार रिपीट हुआ है या दोहराया गया है? तो हा है। और कौन सा इत्संज्ञक वर्ण 2 बार रिपीट हुआ है? तो वो ड़ा है। एक 6वें में लड़ देखिए और एक पहले में आ ई उ ड़ा।
महेश्वर सूत्र के 14 सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है वो देखेंगे आप, सभी व्यंजन है, कोई स्वर वर्ण अंत में नहीं आया है। ये सभी अंतिम वर्ण हलंत्यम एक सूत्र है पाणिनि का, जिसके द्वारा लिखा है कि हल अंत में है जो, तो हल अर्थात व्यंजन, और जो अंतिम व्यंजन है इन महेश्वर सूत्रों में वो क्या है, इत संज्ञक है। तो वो इत संज्ञक है, और जो ये इत संज्ञक वर्ण है ड़ा, का, गा, चा, टा, ड़ा आदि, ये तस्यालोपः एक सूत्र है, ये भी अष्टाध्यायी में है, तस्यः लोपः। इस सूत्र से ये इनका लोप हो जाता है। तो ये लोप हो जाने के कारण ही जब हम पढ़ते तो हैं आ ई ऊ रा री ली का, लेकिन जब हम इनको गिनते हैं तो ये जो हल हैं या जो ये व्यंजन हैं इनको हम नहीं गिनते, इनका लोप कर देते हैं। तो जैसे एक प्रत्याहार हो गया आ, और चौथे का लास्ट वर्ण जो है चा, तो इसको हम बोलेंगे आ च। और अच का तात्पर्य संस्कृत में होता है संपूर्ण स्वर, कितने, 13। अब आप कहेंगे इसमें 13 स्वर कहाँ है, आ ई ऊ री री ए ओ ऐ औ। आप कहेंगे इसमें मात्र 9 स्वर वर्ण ही तो हैं, तो 9 हैं, लेकिन आ इसको 2 बार काउंट किया जाएगा, क्योंकि आ और आ इसका दीर्घ रूप भी होता है, महेश्वर सूत्र में नहीं है लेकिन इसका दीर्घ रूप गिना जाएगा। उसी प्रकार ई का भी जो है दीर्घ रूप होगा, ऊ का भी जो है दीर्घ रूप होगा, री का भी जो है दीर्घ रूप होगा। तो इस प्रकार 4 स्वर वर्ण और मिल गए, तो अब हो गए 13 स्वर। अर्थात जब हम बात करेंगे कि अच में कितने वर्ण हैं, तो अच में 13 स्वर वर्ण हैं, और संस्कृत वर्णमाला में भी 13 ही स्वर वर्ण होते हैं। ये तो हुई प्रारंभ के 4 सूत्रों की। तो प्रारंभ के 4 सूत्र अच हैं, और अंत के 10, 5 से लेकर 14वें सूत्र तक ये सभी क्या हैं, व्यंजन हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो आप काउंट करेंगे, हाँ ये क्रम थोड़ा सा कखा गागा की तरह नहीं है, क्रम थोड़ा विपरीत है। अब स्वर हो गया, उसके बाद या व रा टा इत संज्ञक है, लड़ अर्थात 5वां प्लस 6वां, ये दोनों सूत्र मिलकर अंतस्थ वर्ण बनाते हैं। या अब इसका प्रत्याहार जो होगा, प्रत्याहार या ड़, अर्थात 5वां और 6वां का जो प्रत्याहार है यण, अब उसमें य व र ला अंतस्थ में ही 4 वर्ण आते हैं। तो प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि महेश्वर सूत्र के किन 2 सूत्रों को मिलाने पर अंतस्थ वर्ण पाए जाते हैं या यण प्रत्याहार बनता है, तो वह है 5वां और 6वां। तो सबसे पहले महेश्वर सूत्र में स्वर आया, फिर अंतस्थ वर्ण आया, फिर पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण आप समझ रहे होंगे, का वर्ग में क्या क्या आता है, का खा गा गा अंगा, च वर्ग चा छा जा झा इया ट ठ ड ढ अड़ा, इस प्रकार 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इन 5 का अंतिम वर्ण आता है अंतस्थ वर्ण के बाद, जिसको इमंगड़नम बोलते हैं। अब इसमें माँ 2 बार रिपीट है, माँ वर्ण, लेकिन अंतिम जो माँ वर्ण है 7वें सूत्र में, ये क्या है, इत संज्ञक है। तो इसको पढ़ेंगे तो प्रत्याहार में हम, लेकिन वर्ण में इसकी गिनती नहीं होगी।
तो स्वर हो गया, अंतस्थ वर्ण हो गया और पंचम वर्ण हो गया। अब इसके बाद कौन से वर्ण हैं? अब आप जब देखेंगे कि सभी वर्ग के, जैसे क वर्ग है, क वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है? घ। प वर्ग का चौथा वर्ण कौन है? प फ ब भ। और च वर्ण का चौथा वर्ण कौन है? च छ ज झ ज झ। और ट वर्ग का ट ठ ड ढ ड ठ ड ढ ढ। ऐसे देखेंगे तो झ, ये च वर्ण का चौथा वर्ण है भ, ये प वर्ण का चौथा वर्ण है घ, ये क वर्ण का चौथा वर्ण है और ढ, ये ट वर्ण का चौथा वर्ण। इस प्रकार हम देखेंगे। फिर ध है, ये त वर्ण का चौथा वर्ण है। तो सभी पांचों वर्गों के चौथे वर्ण वो आते हैं सूत्र नंबर 8 और 9 में। 8 और 9 में वर्णमाला के 5 वर्ग जो हैं उन पांचों वर्ग के चौथा वर्ण, जिसको हम कह सकते हैं घ, झ, भ, ध, ये कह सकते हैं। तो ये वर्ण आते हैं। अब इसके बाद पांचों वर्ग के कक्का वर्ग, खा वर्ग, ग वर्ग, घा वर्ग, पांचों वर्ग के तीसरा वर्ण आते हैं ज। च छ ज तीसरा वर्ण आ गया। च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ज। उसी प्रकार ब, पा वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? तीसरा वर्ण बा। ठीक है। इसी प्रकार ग, का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? का वर्ग, का ख ग, ग। आगे हम देखते हैं ड। ट वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? ड। तो ज ब ग ड, अब द आया। ता वर्ग का तीसरा वर्ण कौन है? त थ द। तो 10वें सूत्र में जो पांचों वर्णमाला के वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, इनका तीसरा वर्ण आता है। तो 10वां सूत्र में तीसरा वर्ण हो गया। अब आगे चलते हैं। 11वां जो है उसमें हम देखेंगे तो सभी वर्ग के दूसरा वर्ण आता है ख। ख वर्ण का वर्ग का दूसरा वर्ण खा। ठीक है। च वर्ण का दूसरा वर्ण छ। देखिए का है, खा भी है और ये छा भी है। और प वर्ग का दूसरा वर्ण फ, फा भी है। ट वर्ग का दूसरा वर्ण ठ, वो भी है। ता वर्ग का दूसरा वर्ण था, वो भी है। तो ये जो 11वां सूत्र है उसमें व्यंजन के 5 वर्ग, जो का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और टा वर्ग, ये सब हैं, इनका द्वितीय वर्ण आता है। और साथ ही साथ 11 और 12 दोनों मिलाकर ये संस्कृत वर्णमाला के व्यंजन के जो 5 वर्ग हैं, उनके प्रथम वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे च वर्ग का चा, ट वर्ग का टा, त वर्ग का ता और का वर्ग का का और पा वर्ग का पा। तो सूत्र नंबर 11 और 12 में प्रथम वर्ण सभी वर्ग के, और सूत्र नंबर 11 में द्वितीय वर्ण सभी वर्ग के, सूत्र नंबर 10 में तृतीय वर्ण सभी वर्ग के, सूत्र नंबर 8 और 9 में चतुर्थ वर्ण सभी वर्ग के, और सूत्र नंबर 7 में पंचम वर्ण सभी वर्ग के, और सूत्र नंबर 5 और 6 में यण प्रत्याहार अर्थात अंतस्थ वर्ण। और याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है यूपी टेट में कि अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो या, वारा, ला। और 1 से 4 में आपने देखा ही है कि अच आता है, और अच का तात्पर्य हमेशा याद रखिए, अच लिख देने का मतलब है कि 13 स्वर, और हल लिख देने का मतलब है कि 10 सूत्र में निहित जो 33
मूल व्यंजन है। मूल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें संयुक्ताक्षर आदि नहीं होते हैं। हिंदी में भी 33 मूल व्यंजन होते हैं और संस्कृत में भी 33 मूल व्यंजन होते हैं। तो ये हमने 14 महेश्वर सूत्र देख लिया, और हम ये समझें कि महेश्वर सूत्र कुछ और नहीं, इस संस्कृत की पूरी वर्णमाला है, और इनका बस क्रम उल्टा रखा गया है। पहले स्वर तो ठीक है, लेकिन जब व्यंजन का नंबर आता है तो क्रम थोड़ा सा जो हम पढ़ते आए हैं उसके विपरीत होता है। ये 14 महेश्वर सूत्र हमको याद करने पड़ेंगे, और याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप ये ध्यान दीजिए कि प्रथम 4 स्वर हैं और अंतिम 10 व्यंजन हैं, तो आपको क्रम से याद हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है कि 14 इत्संज्ञक व्यंजन होते हैं। पहले में ड़ा, दूसरे में का, तीसरे में अंगा, चौथे में चा, फिर पाँचवें में टा, फिर ड़, फिर म, फिर या, फिर घ। और ये सभी हल वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, स्वर वर्ण इत्संज्ञक नहीं होते हैं। तो कभी प्रश्न आ जाए कि महेश्वर सूत्र में कितने इत्संज्ञक व्यंजन हैं, तो आप लिखेंगे 14। कभी ये प्रश्न आ जाए कि कौन से वर्ण हैं जो 2 बार रिपीट हुए हैं व्यंजन, तो वो हो जाएगा हा, क्योंकि इसमें दोनों में से कोई इत्संज्ञक नहीं है। रिपीट और भी वर्ण हुए हैं, लेकिन वो उसमें से एक इत्संज्ञक होगा, और एक जैसे का है तो का दूसरे सूत्र में भी है और 12वें सूत्र में भी है, लेकिन दूसरे सूत्र का जो है वो इत्संज्ञक है। इसीलिए जितने वर्ण इत्संज्ञक हैं सब पे हलंत लगा हुआ है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो ड़ है ये एकमात्र ऐसा वर्ण है जो 2 बार इत्संज्ञक के रूप में प्रयुक्त है, अर्थात दोनों बार इसका लोप हो जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। महेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर है, जो मैंने बताया 4 सूत्र में। उसके बाद अंतस्थ वर्ण है, उसके बाद वर्गों के पंचम वर्ण है यमंगणनम 7वां जो सूत्र है, फिर चतुर्थ वर्ण है 8वां और 9वें सूत्र में, तत्पश्चात तृतीय वर्ण है 10वें सूत्र में, फिर द्वितीय वर्ण है, तब प्रथम वर्ण है, और सबसे अंत में स स ह ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। स स स ये कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। आप हिंदी की वर्णमाला में भी लगभग ऐसे ही चीज़ों को देखेंगे। एक सूत्र है पाणिनि का, एषाम अन्त्याः इतः। 14वां सूत्र, जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्र में के जो अंत में जो हल वर्ण हैं अर्थात व्यंजन वर्ण हैं, ड़ा, का, ड़, च आदि, ये वर्ण हलंत हैं और इनका इत है। इत मतलब समाप्त होता है। इन वर्णों का लोप हो जाता है। ये कुल 14 हैं, अभी मैंने बताया था। लण सूत्र का आकार भी इत्संज्ञक होने से इनकी संख्या 15 भी कहा जा सकता है, किंतु ये हमारे आपके अध्ययन का विषय टेट के अनुसार न रखा जाए, और हम लोग यही पढ़ेंगे कि 14 ही इत्संज्ञक व्यंजन है, 15वां को हम समावेश नहीं करेंगे। प्रत्याहार बनाने में इत्संज्ञकों का प्रयोग किया जाता है, और प्रत्याहार आपको संधि में भी मिलेगा, प्रत्यय में भी मिलेगा। और यदि आप प्रत्याहार अच्छे से पढ़ लेंगे और महेश्वर सूत्र याद कर लेंगे तो आगे का व्याकरण काफ़ी सरल हो जाएगा। किंतु प्रत्याहार के वर्णों की गिनती में इन इत्संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता। जैसा मैं बताया था कि जो ये 14वें वर्ण हैं, हल वर्ण हैं 14 सूत्र में, अंतिम वर्ण जो है, इनको प्रत्याहार में उच्चारण में तो किया जाता है, लेकिन इनकी काउंटिंग की गिनती नहीं की जाती है। एक उदाहरण से समझाया गया है, जैसे अच प्रत्याहार जो शुरू के 4 हैं, पहला वर्ण आएगा और अंतिम वर्ण आएगा तो बन जाएगा अच, और बीच के सारे वर्ण गिनती कर लिए जाएंगे। तो जैसे अच प्रत्याहार 4 सूत्रों से बना है, इनमें 9 स्वर आते हैं, गिनती में 9 स्वर हैं, लेकिन मैंने बताया कि प्रारंभ के 4 जो वर्ण हैं स्वर के,
इनको भी, इनका दीर्घ रूप भी ले लिया जाता है। इन चारों सूत्रों का अंतिम वर्ण ड़ क ग च इत संज्ञक है और इसे नहीं गिना जाएगा। शेष आ ई उ री री ए ओ ए औ इनका गिनती कर ली जाएगी। हा की 2 बार गणना हुई है, बताया था भी। प्रथम बार 5वें सूत्र में हैवरट में और दूसरी बार 14वें सूत्र में हल में। महेश्वर सूत्र में ड़ा जो है वो इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। ड़ा एक पहले में आया है, पहला सूत्र में, और एक 6वें सूत्र में लड़ में आया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है और याद करने वाली बात है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप इसको दोहरा सकें। हलंत्यम, जो भी सूत्र मैंने बताया था कि हलंत्यम सूत्र से जो अंतिम हल है, जो 14वें सूत्र में अंतिम व्यंजन होता है, उसकी इत संज्ञा होती है और तस्या लोपः, इस सूत्र से उसका लोप कर दिया जाता है, उसकी गिनती नहीं की जाती है। तो ये था महेश्वर सूत्र। आपको 14वें सूत्र याद रखने हैं और 14वें सूत्र, 14 चतुर्दश सूत्र, महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, ये इनके नाम व इनकी पर्यायवाची भी याद रखनी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अब आ रहा है प्रत्याहार। 1 या 2 प्रश्न लगभग सभी पेपर्स में पूछे जाते हैं। प्रत्याहार है क्या? प्रत्याहार का तात्पर्य ही होता है संक्षेपीकरण। बहुत सारे वर्णों को 2 वर्ण में कह देना प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र में आदिरत्तेन संहिता द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का महर्षि पाणिनि ने निर्देश किया है। अब आदि माने प्रारंभ होता है, और अंत्येन मतलब अंतिम वर्ण, संहिता, इनकी संहिता को, इनके जो परस्पर इनका सन्निकर्ष है, इन्हीं को प्रत्याहार कहा जाता है। तो आदिवर्ण मतलब प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण, इनका जो संबंध है, इसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। उदाहरण से जैसे अच प्रत्याहार है। प्रथम महेश्वर सूत्र के आदिवर्ण, आदि मतलब पहला, तो आदिवर्ण अच प्रत्याहार में आदिवर्ण क्या है? पहला वर्ण क्या है? अच। आ च, ये तो है। अब इसमें च जो है ये इत संज्ञक है, इसका गिनती नहीं की जाएगी। इसके अलावा अन्य सभी वर्णों को हम गिन लेंगे। आ ई उ री ली ए ओ औ, इनका गिनती हम कर लेंगे। और 2 वर्ण आ और चा, इनका कहने से ही हमें 13 स्वर प्राप्त हो जाते हैं। इन 13वें स्वर की गिनती कर ली जाती है। तो आज प्रथम महेश्वर सूत्र के आदिवर्ण आ को चतुर्थ सूत्र ए और च के अंतिम वर्ण चा से योग कराने पर अच प्रत्याहार बनता है। अब आगे देखते हैं, संस्कृत व्याकरण में कुल कितने प्रत्याहार हैं? 42 प्रत्याहार हैं। कुछ विद्वान र और अम आदि प्रत्याहार भी मानते हैं, लेकिन ये जब हम व्याकरण की गंभीरता पे जाएंगे तब आएगा। हमारे टेट की सिलेबस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। हमको याद ही रखना है कि प्रत्याहार की संख्या है 42 और इन्हीं 42 पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने समझ लिया कि प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण के सम्मिलन से प्रत्याहार बनता है, और प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य जितने वर्ण होते हैं उनको हम गिन लेते हैं, और अंतिम वर्ण जो है उसका लोप कर देते हैं। तो इस प्रकार प्रत्याहार बन जाता है। कुछ महत्वपूर्ण या परीक्षा उपयोगी जो प्रत्याहार हैं उनको हम देख लेते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अच प्रत्याहार। अभी बताया था कि इसमें समस्त 9 वर्ण हैं, लेकिन हम 13 पढ़ेंगे। 9 वर्ण समाहित हैं और 9 में से 4 वर्ण को मैंने बताया था कि दीर्घ रूप में भी पढ़ा जाता है, आ ई उ री को।
हल प्रत्याहार, दूसरा प्रत्याहार है हल। मैंने बताया था कि 5वें सूत्र से लेकर 10वें, 5वें से 10वें सूत्र के मध्य 5वें सूत्र का पहला वर्ण और 10वें सूत्र का अंतिम वर्ण के मध्य जितने वर्ण आते हैं वो सभी वर्ण हल होते हैं। और ये वर्ण कितने हैं? 33। और संस्कृत का मूल व्यंजन यही है। कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि मूल व्यंजन कितने हैं तो 33 हैं। इसमें आपको संयुक्त अक्षर वगैरह नहीं गिनना है, उच्छेद संयुक्त अक्षर से नहीं गिनना है। और वर्ण के विषय में डिटेल से हम जब वर्णमाला पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे। तो चलिए देखते हैं हल प्रत्याहार। इसमें समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं जो सूत्र संख्या 5 से सूत्र संख्या 14 हल तक के 10 सूत्र में निहित है। इनमें जो वर्गों के चौथे वर्ण झस प्रत्याहार एक है, उसके विषय में पढ़ते हैं। झस तो आपने पढ़ा होगा। इसमें वर्गों के चौथे वर्ण झ भ घ ढ ध से, जब बताया था मैंने कि चौथा सभी वर्गों के चौथे वर्ण जो आते हैं, तो जो 2 सूत्रों अर्थात झ भ ई और घ ढ ध से, ये 2 सूत्र मिलकर प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसी से बनता है झस प्रत्याहार। फिर है जस प्रत्याहार। इनमें वर्गों के तीसरे वर्ण जबगदस, जब हम पढ़े थे तो जबगदस तीसरा वर्ण, 5 वर्ण आ गए 5 वर्गों के, तो इम्पोर्टेंट है कि जस प्रत्याहार जबगदस के अंतर्गत आता है। ये 5 वर्ण इसमें आते हैं। जब ग द च प्रत्याहार। अब इसमें देखिए जब गदस में ज ब ग ड द ये तो ले लिए जाएंगे, लेकिन सा इसमें इत्संज्ञक हो जाएगा, तो 5 वर्ण 5 वर्ग में आ जाएंगे। अब अगला है चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार में च ट त क प ये आ गया, अर्थात व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार में आएगा क च त प ट, ये जो 5 वर्ण हैं ये चय प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। फिर अगला प्रत्याहार है सल प्रत्याहार। इसमें चारों ऊष्म वर्ण आते हैं, स स स ह, सॉरी स स स र, और हल सूत्रों से, जो कि हल सूत्रों से बने हुए हैं, तो उस सल प्रत्यय अर्थात ऊष्म वर्ण। इसी क्रम में आगे देखते हैं यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार का जिक्र हम लोगों ने पहले कर लिया था कि अंतस्थ वर्ण को यण प्रत्याहार कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? य व र ल। हाइवरट का हा हट जाता है तो यण बोलते हैं, हा छोड़कर, तो य और हाइवरट से यण, य व रा लेते हैं, और उसके आगे लण है, लण से सिर्फ ला लेते हैं, अड़ाइत संज्ञा कर देते हैं, हाइवरट से टाइट संज्ञा कर देते हैं। इस फलुस रूप में हमको य व र और ला, ये 4 वर्ण हमको मिल जाते हैं अंतस्थ के रूप में। ये 4 वर्ण, तो 2 सूत्र है, 5वां और 6वां। 5वां और 6वां मिलकर यण प्रत्याहार बनाते हैं, और यण प्रत्याहार को अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। तो आपको यच याद, अच याद होने चाहिए, स्वर है, हल याद होने चाहिए, व्यंजन है, यण याद होना चाहिए, अंतस्थ वर्ण है। महेश्वर सूत्रों के अंत में जो र क च आदि हल वर्ण है, हल मतलब व्यंजन समझिएगा, लगे हुए हैं, इनका प्रयोजन मात्र प्रत्याहार बनाना है। जैसा कि महर्षि पाणिनि महोदय ने कहा है कि राधवे अवद्यार्था, थोड़ा आदि जो हैं ये किस अर्थ में है? ये सिर्फ प्रत्याहार बनाने के प्रयोजन में है। अल प्रत्याहार, एक प्रत्याहार अल है।
और महत्वपूर्ण इसलिए है अल प्रत्याहार कि संपूर्ण 1 से लेकर 14 जो सूत्र हैं ये सभी आ जाते हैं अल प्रत्याहार में। अर्थात अल कहते ही आपको संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला समझ लेनी चाहिए। पहला सूत्र का पहला वर्ण है आ और 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण है ला और दोनों से मिलकर बना अल। तो इस प्रकार जब हम अल कहेंगे तो संपूर्ण वर्णमाला 33 व्यंजन और 13 स्वर अल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रत्याहार है। फिर आए ख प्रत्याहार। ख प्रत्याहार के अंतर्गत द्वितीय सभी वर्गों के द्वितीय वर्ण और प्रथम वर्ण ख फ छ ठ थ ये हो गए द्वितीय वर्ण सभी वर्गों के, और च ट त क प ये हो गए प्रथम वर्ण। तो ख प्रत्याहार के अंतर्गत ये प्रथम वर्ण सभी वर्गों के और द्वितीय वर्ण आ जाते हैं। जिनको वर्ग न मालूम हो वो ये अवधारणा समझ लें कि संस्कृत या हिंदी व्यंजन में जो वर्ण हैं कुल जो मूल व्यंजन है 33, उनमें 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग मिलकर 25 वर्ण बनाते हैं। क वर्ग का खा गा घा अंगा, च वर्ग चा छा जा झा इया, ट वर्ग टा ठा डा ढा अड़ा, त वर्ग ता था दा धा ना और प वर्ग पा फा बा भा मा। तो इन 5 वर्ग 25 वर्णों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं के विषय में बताया जा रहा है कि जो 5 वर्ग हैं ख प्रत्याहार के अंतर्गत द्वितीय व प्रथम वर्ण ख प्रत्याहार में आते हैं। क्रम आगे पीछे है लेकिन सारे वर्ण आपको मिलेंगे। अब एक महत्वपूर्ण प्रत्यय है अम। अम प्रत्यय के अंतर्गत आपको पंचम वर्ण मिलेगा। यम इया और माँ, अम नहीं है, इया और माँ है। और इसके अंतर्गत आपको 5 प्रत्याहार 5 वर्ण मिल जाएंगे, जैसे कि ये 7वां है। पहला है इया, फिर माँ, फिर अंगा, फिर ड़, फिर न और फिर इत्संज्ञक वर्ण माँ। तो माँ का लोप हो जाएगा। इसका पहला और ये दोनों को बना यम। अब इसमें ये या माँ ड़ा अंगा ड़ा ना ये 5 वर्ण तो मिलकर अम प्रत्याहार बनाएंगे और ये लास्ट जो माँ आया है इसका लोप हो जाएगा। तो इस रूप में हमने जो महत्वपूर्ण प्रत्याहार थे उनको पढ़ा। अब एक सूची टेबल बनाई है मैंने जिनमें आपको 42 प्रत्याहार मिलेंगे और कितने सूत्रों से कितने प्रत्याहार बनाए गए हैं इसका भी वर्णन है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। बहुत संक्षिप्त में 2-2.5 पेज में ये बनाया गया है और इससे बाहर प्रत्याहार व महेश्वर सूत्र से कोई भी प्रश्न आने की किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है। और नीचे मैंने 1-2-3 और प्रत्याहार लिख दिए थे, जैसे अक है, इक है, एंग है। ये जो शुरू के 4 सूत्र हैं स्वर वाले, ये सब उनसे संबंधित हैं। आप ध्यान देंगे जैसे अक हो गया तो आ ई उ री री, ये इतने वर्ण 5 वर्ण जो हैं वो अक प्रत्याहार में आएगा। फिर अगला है इक प्रत्याहार। तो आप देखिए आ के बाद ई आया है तो ई उ री री ये 4 वर्ण आएगा इक प्रत्याहार में। आगे आप पढ़ेंगे इको एणची अगर संधि में तो ये सब चीज़ें आएंगी। जरूरी नहीं है कि पहले वर्ण से ही किसी अंतिम वर्ण का प्रत्याहार बने। किस बीच के भी किसी वर्ण को उठाकर प्रत्याहार, जैसे हैवरट था तो हैवरट में हा को छोड़ दिया गया और या व रा और ला, औड़ा इत्संज्ञक हो गया, लेकिन या वा रा ला ये अंतस्थ वर्ण हो गया और इसी को हम बोला गया यण प्रत्याहार।
तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और एच प्रत्याहार है, ये जो बताए गए हैं ये किसी न किसी रूप में आपको आगे संधि में मिलेगा, संक्षिप्त रूप में जब हम उसका संधि का सूत्र पढ़ेंगे। तो एच में देखिए, एच ए और औ, और इससे बन गया एच। अब इसमें चाह इत्संज्ञक हो गया और ए और औ वर्ण शेष बचा। तो एच प्रत्याहार में 2 वर्ण रहते हैं और एक चर है। चर प्रत्याहार देख लेते हैं हम लोग महत्व सूत्र में ही। तो चा टा ता व और का पा सा ये आ जाएगा। तो यहाँ का चा ग्यारहवें सूत्र का चटतव से चा और 13वें सूत्र का रा, ये मिलकर बन गया चर। तो इनमें सारे वर्ण आ गए, चा टा ता का पा सा। तो ये हो गया चर प्रत्याहार। और प्रथम भाग में प्रत्याहार व हमारा जो महसर सूत्र है वो इतना ही है, और हमें नहीं लगता कि इससे अधिक आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। समय को देखते हुए थोड़े समय में अधिक से अधिक सिलेबस को कवर करें, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और यदि हम सिलेबस को पूरा पढ़े होंगे तो निश्चित ही हमें परीक्षा हाल में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।